चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं कि प्रसव किसे कहते हैं। बच्चों, हम लोग जानते हैं प्रसव शिशु के जन्म को ही प्रसव या चाइल्ड बर्थ कहते हैं। बच्चों, जो गर्भ है, इस गर्भ का मां के शरीर से बाहर आने की क्रिया को ही प्रसव या चाइल्ड बर्थ कहते हैं। बच्चों, जो गर्भावस्था है अर्थात गर्भधारण है, प्रेगनेंसी है, बच्चों हर जीवों में यह अलग अलग होता है। यदि हम मानव की बात करें तो मानव में जो प्रेगनेंसी का काल है अर्थात जो गर्भधारण का काल है वह 9 महीने का होता है। कितना होता है बच्चों? 9 महीना, 9 माह होता है, 9.5 माह का होता है, अर्थात 9 महीने का होता है। और किसी माह में 9 महीने 5 दिन, 9 महीने 7 दिन, इस तरह का जो है इनका प्रसव होता है। ठीक है, तो सामान्यतः वह 9 महीने का होता है। ठीक है, और किसी स्त्री में जो है 9 महीने 5 दिन, 9 महीने 7 दिन, इस तरह से जो है आपका प्रसव होता है। और यह जो प्रसव है बच्चों, ठीक है, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या है बच्चों? पहली अवस्था जो प्रसव का पहला अवस्था है कि जब बच्चों यह जो गर्भ है यह पूर्ण विकसित हो जाता है, अर्थात यह 9 महीने का हो जाता है, तो क्या होता है कि जो यह गर्भाशय ग्रीवा है, यह गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव हो जाता है। ठीक है, आपको यह पता है बच्चों, यह जो है आपका चित्र है जिसमें यह गर्भाशय ग्रीवा है, यह आपका गर्भाशय है, यह आपका अंडाशय है, यह अंडवाहिनी है, जिसके विषय में आपने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो प्रसव की पहली अवस्था जो आती है, जो पहला चरण होता है, 3 चरण में यह संपन्न होता है। जो पहला चरण होता है जब यह गर्भ जो है, ठीक है, पूर्ण विकसित हो जाता है अर्थात 9 महीने का हो जाता है, तो जो गर्भाशय ग्रीवा होता है इसमें फैलाव हो जाता है। ठीक है, जब गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव हो जाता है बच्चों, तो शिशु को, ठीक है, शिशु को बाहर निकलने के लिए सुगम रास्ता तैयार हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा जो बच्चों यह आपका एमियोन झिल्ली होता है। अब यह बच्चों एमियोन झिल्ली क्या है, यह कोरियन क्या है बच्चों, इसका अध्ययन हम भाग 7 में इसका अध्ययन कर लिया है। यदि बच्चों इसके विषय में आपको नहीं पता है तो इस जो है भाग 7 का पहले अध्ययन करें, उसके बाद इसका अध्ययन करें। तो बच्चों जो एमियोन आपका यह झिल्ली है, इसमें आप देखिए यह एमियोटिक द्रव होता है और इसी एमियोटिक द्रव में, ठीक है, यह शिशु तैरता रहता है। ठीक है, तो पहले चरण में हमने क्या आपको बताया कि जो गर्भाशय ग्रीवा है इसमें फैलाव हो जाता है, इसे शिशु को, ठीक है, शिशु को एक रास्ता बन जाता है, शिशु को बाहर निकलने के लिए एक रास्ता बन जाता है, एक रास्ता तैयार हो जाता है। दूसरा कार्य क्या होता है कि जो आपका एमियोटिक द्रव है अर्थात जो एमियोन झिल्ली है वह फट जाता है, और जब यह फट जाता है तो जो यह वेजाइना है, वेजाइना में रिसाव होने लगता है। यह इनका प्रसव का पहला चरण है। ठीक है, प्रसव का दूसरा चरण क्या है? प्रसव का दूसरा चरण है बच्चों कि प्रसव का समय, माने अब प्रसव का समय हो गया है अर्थात शिशु के जन्म का समय हो गया है, यह संकेत मिलता है। ठीक है, यह संकेत मिलता है। तो यह संकेत कैसे मिलता है बच्चों? तो यह संकेत जो आपका पूर्ण विकसित गर्भ है और यह आपका अपरा है, ठीक है, इन दोनों से
यह संकेत मस्तिष्क को प्राप्त होती है, ठीक है, कि प्रसव का समय हो गया है। अब बच्चों अपरा क्या है, ठीक है, इसके विषय में भी हम भाग 7 में अध्ययन किए हैं, तो पहले आप वहाँ जाके उसका अध्ययन करें। तो यह जो आपका दूसरा चरण है, दूसरे चरण में मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि जो है प्रसव का समय हो गया है, अर्थात शिशु के जन्म का समय हो गया है, ठीक है। यह संकेत कैसे मिलता है? यह संकेत मिलता है पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा से मस्तिष्क को यह संकेत मिल जाता है। और मस्तिष्क में ही एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और यह पीयूष ग्रंथि बच्चों कहाँ होती है? यह आपके मस्तिष्क में स्थित होता है, ठीक है। और इस पीयूष ग्रंथि से जब इस मस्तिष्क को संकेत मिल जाता है कि प्रसव का समय हो गया है, तो इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होने लगता है, ठीक है। अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होने लगता है। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होने लगता है तो यह जो गर्भाशय है, यह जो गर्भाशय है, गर्भाशय में संकुचन होने लगता है। इस तरह से गर्भाशय में संकुचन होने लगता है और गर्भाशय के संकुचन से, ठीक है, दर्द होने लगता है, जिसको हम लेबर पेन या प्रसव दर्द कहते हैं। और यह दर्द किसके कारण होता है? ऑक्सीटोसिन, अर्थात ऑक्सीटोसिन से जो इस गर्भाशय में संकुचन होता है, इसी संकुचन को हम लेबर पेन, ठीक है, या प्रसव दर्द कहते हैं, ठीक बच्चों। दूसरी चीज देखते हैं कि यह जो आपका अंडाशय है, इस अंडाशय से भी एक हार्मोन स्रावित होता है। यह जो अंडाशय है, पहला तो पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित हुआ, ठीक है। दूसरा जो आपका यह अंडाशय है, इस अंडाशय से भी एक हार्मोन स्रावित होता है और वह हार्मोन्स रिलैक्सिंग हार्मोन्स होता है, ठीक है। अंडाशय से रिलैक्सिंग हार्मोन्स स्रावित होता है और यह क्या करता है? जो श्रोणि क्षेत्र होता है, ठीक है, श्रोणि क्षेत्र को चौड़ा कर देता है, ठीक है। तो श्रोणि क्षेत्र को क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, ध्यान रखिए, कुछ स्त्रियां ऐसे हैं जो प्रसव का समय हो जाता है, ठीक है, लेकिन उनको दर्द नहीं होता, प्रसव दर्द, लेबर पेन नहीं होता। और यदि दर्द नहीं होगा तो शिशु का जन्म नहीं होगा, क्योंकि शिशु कैसे बाहर निकलता है, ठीक है। ध्यान रखिए, जब ऑक्सीटोसिन के कारण जो है जो आपका ये जो गर्भाशय है उसमें संकुचन होता है। संकुचन से क्या होता है? इस गर्भाशय में जोर जोर से क्या होते हैं? झटके लगते हैं। और यह जो शिशु है, यह शिशु शीश की तरफ से, जो इसका सिर है, सिर की तरफ से, ठीक है, यह वेजाइना की ओर, ठीक है, गति करने लगता है। और जोर जोर झटके के कारण, ठीक है, जोर झटके के कारण यह शिशु जो है क्या होता है? मां से बाहर निकल आता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीटोसिन के कारण ही, ठीक है, हमें क्या होता है? दर्द होता है। और इसी दर्द के कारण ही जो है शिशु का जन्म होता है, क्योंकि यह जो ऑक्सीटोसिन है इसमें जोर जोर के झटके या संकुचन होता है, जिससे जो है शिशु क्या होता है? आगे की ओर गति करने लगता है और बाहर निकल जाता है। और जिस स्त्री को यह दर्द ही नहीं होता, ठीक है, तो शिशु का जन्म नहीं होता। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं? उनको जो है ऐसे स्त्री को जिनको दर्द नहीं होता, प्रसव का समय हो गया है, ठीक है, तो उन्हें ऑक्सीटोसिन का जो है सुई दिया जाता है, जिससे उनका दर्द हो,
दर्द हो अर्थात जो उनका गर्भाशय उसमें संकुचन हो, उसमें झटके हो, जिससे जो है यह शिशु जो है क्या करे, वेजाइना की ओर गति कर सके और झटके से बाहर निकल सके। ठीक है बच्चों। और ऑक्सीटोसिन का एक और कार्य होता है बच्चों, जो पशु होते हैं, पशु में जो शिशु जन्म लेता है, ठीक है, और वह मर जाता है, तो क्या होता है कि पशुओं के दूध को निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक जो है सुई का इस्तेमाल किया जाता है। जो उसको दूध को निकाला जाता है, अर्थात जो है ऑक्सीटोसिन की सुई जो है पशुओं में लगाई जाती है, ठीक है, और उसी से जो है हम क्या करते हैं, उसको दूध को निकालते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो है पशुओं से दूध निकालने में ही इसका प्रयोग ऑक्सीटोसिन का किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। और ध्यान रखिएगा कि आजकल जो है क्या होता है कि जो डॉक्टर हैं, ठीक है, वह अधिक पैसा बनाने के लिए, ठीक है, अनेक डर पैदा कर देते हैं हमारे अंदर, स्त्रियों के अंदर, ठीक है, यह डर पैदा कर देते हैं कि जो है बच्चा शिशु जो है इनकी समान डिलीवरी नहीं होगी, इनको ऑपरेशन द्वारा ही डिलीवरी इनकी की जाएगी, जिससे अधिक पैसा बना सके, ऐड सके, कमा सके। यह डॉक्टरों का क्या है, एक जो है षड्यंत्र है। ठीक है, ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, और यदि बच्चों किस तरह से ये हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, इसके विषय में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना हो तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा और हम आपका उसका वीडियो अपलोड करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है डॉक्टर जो है हमें क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, चलिए यह अलग विषय है, अगर आप लोग इसके विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम जो है उसके विषय में भी हम वीडियो अपलोड करके आपको उसके विषय में अध्ययन कराएंगे। तो चलिए वो दूसरा विषय है। अब यहाँ देखते हैं, अभी हम दूसरे चरण का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो दूसरे चरण में हमने क्या देखा कि दो हार्मोन्स काम करते हैं। प्रसव के समय दो हार्मोन्स काम कर रहे हैं। एक हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, कहाँ से यह निकलता है, तो आपको पता है कि जब आपका जो है जो भ्रूण है पूर्व विकसित हो जाता है और जो है आपका अपरा के द्वारा हमें जब मस्तिष्क को संकेत मिलता है तो यह मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है और वहाँ से ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है और ऑक्सीटोसिन के कारण ही गर्भाशय में संकुचन या झटके उत्पन्न होते हैं। दूसरा जो अंडाशय से रिलैक्सिंग हार्मोन निकलता है वह क्या करता है, सौड़ी क्षेत्र को चौड़ा कर देता है। ठीक है, और जो है ऑक्सीटोसिन अर्थात जोर के झटके के कारण जो है यह जो शिशु जो है, ठीक है, वेजाइना के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जब शिशु बाहर निकलता है, प्रसव हो जाता है, तो उस शिशु में यह देखिए यह लगा होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अर्थात यह नाभि रज्जु, ठीक है, लगा रहता है। ठीक है, अर्थात वह हम आपको बताएं कि यह नाड़ी जो है यह नाभिलाल, जिसको हम बोलते हैं नाभिलाल, ठीक है, या बर्थ नाल भी इसको कहते हैं, नाभि नाल या बर्थ नाल भी कहते हैं। शिशु के जन्म के समय यह लगा रहता है और फिर इसको हम जो है काटकर जो है अलग कर देते हैं और इसी के कारण इनका दूसरा चरण संपन्न होता है। तीसरा चरण क्या है बच्चों, 3 चरण होते हैं प्रसव के। तीसरा चरण क्या है कि तीसरे चरण में क्या होता है कि यह जो है शिशु बाहर निकला, शिशु के बाहर, ठीक है, निकलने के बाद अपरा, ठीक है, यह अपरा जो है कोरियन तथा एमनियन भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, यह भी बाहर निकल जाता है। यह इनका तीसरा चरण है। जब यह बाहर निकल जाता है तब क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यह जो अपरा या कोरियन है, ठीक है, एमनियन है, यह भी बाहर निकल जाता है और अपरा, और जो अपरा आपका है ये, ठीक है, इसमें क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। नियंत्रण जो है नियमित रूप से हार्मोन स्रावित होता है। अब जब यह हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है, ठीक है, जिसको वह स्रावित नहीं होने देता, जिससे जो है
माँ का जो मेमरी ग्लैंड है जिसमें दुग्ध का स्रावण होता है उस हार्मोन के कारण, ठीक है, या जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका स्रावण ही नहीं होने देता। जब तीसरा जो चरण होता है जिसमें अपरा और कोरियन और इम्यून भी इसके साथ जब बाहर निकल जाता है तो जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है या एंड्रोजन जो है, ठीक है, उनका स्रावण कम हो जाता है। जब इनका स्रावण कम हो जाता है तब आपकी इसी पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, और उस हार्मोन का नाम है, पीयूष ग्रंथि से ही एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। यह प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है बच्चों, ठीक है। कब स्रावित हो? जब तक यह अपरा जो है इसके अंदर रहता है तब तक यह हार्मोन स्रावित नहीं हो पाता, क्योंकि अपरा में क्या होता है, यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निरंतर स्रावित होता रहता है, जिसके कारण यह हार्मोन स्रावित नहीं हो पाता। जैसे ही शिशु के जन्म के बाद यह भी बाहर निकल जाता है, ठीक है, शिशु के जन्म के बाद जब अपरा, कोरियन और इम्यून बाहर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है, जो तीसरा चरण है। जब यह बाहर निकल जाता है तो उससे जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है उस हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है, न के बराबर हो जाता है, तब यह हार्मोन स्रावित होने लगता है प्रोलैक्टिन शिशु के जन्म के बाद, ठीक है। जैसे ही यह स्रावण होने लगता है जो माँ का मेमरी ग्लैंड है उसमें दुग्ध का स्रावण होने लगता है। और भाग 7 में हमने बताया था कि गर्भाशय के समय जो गर्भधारण काल है, प्रेगनेंसी जो काल है, उस समय हमने आपको बताया था कि जो है उस समय 3 हार्मोन्स स्रावित होते हैं। और हमने आपसे जो है एक प्रश्न भी कहा था कि इस तरह से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कि गर्भाशय में ही, ठीक है, माने गर्भ अवस्था माने गर्भ धारण के समय ही ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो स्रावित होता है। तो 3 हार्मोन्स हमने बताया था कि जो स्रावण होता है। यदि उसका अध्ययन आपने नहीं किया है तो भाग 7 में अध्ययन कर सकते हैं। और एक हार्मोन था जिसका नाम था HCl, और यह HCl हार्मोन्स क्या है बच्चों, आप भाग 7 में जाकर देखें। इस HCl हार्मोन्स के कारण, ठीक है, अर्थात जब गर्भधारण जब होता है, ठीक है, अर्थात प्रेगनेंसी का जब समय होता है तो उसी समय यह हार्मोन क्या करता है, जो मेमरी ग्लैंड होता है अर्थात जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनमें विकास हो जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। किसके कारण? HCl हार्मोन्स के कारण, ठीक है। और यह जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है इसके कारण जो है उसके मेमरी ग्लैंड है, जो स्तन ग्रंथियां हैं उसमें दुग्ध का स्रावण होने लगता है। और यह जो दुग्ध का स्रावण होता है, ठीक है, माँ का जो मेमरी ग्लैंड है, जो स्तन ग्रंथियां हैं, उसमें जो है दुग्ध का जो स्रावण होता है बच्चों, ठीक है, उसमें जो है, ठीक है, एक पीले रंग का, ठीक है, पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ, पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ जिसको हम पीयूष कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। शिशु के जन्म के बाद जब आपका यह प्रोलैक्टिन, ठीक है, हार्मोन स्रावित होता है तो माँ का जो मेमरी ग्लैंड है उसमें दुग्ध का स्रावण होने लगता है। उसमें पीले रंग का, ठीक है, गाढ़ा पीले रंग का जो है, पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जिसको हम पीयूष कहते हैं, ठीक है। और इसमें 78% इतना परसेंट जो है एंटीबॉडी होता है, ठीक है। बहुत अधिक जो है एंटीबॉडी जिसमें होता है, एंटीबॉडी जो बनाने की जो है इसमें होता है, अर्थात यह प्रतिरक्षी होती है। इसी के कारण जो है शिशु को प्रतिरक्षा प्राप्त होता है। इम्यूनो सिस्टम जो शिशु का यह बहुत ही मजबूत हो जाता है इसके कारण, इस पीयूष के कारण, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं IgA, ठीक है, यह एक एंटीबॉडी है।
और इसी के कारण शिशु को प्रतिरक्षा प्राप्त होता है, अर्थात शिशु को सभी रोगों से लड़ने की क्षमता इससे प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो है शिशु को, ठीक है, माँ का दूध अमृत के समान होता है। और यह जो बच्चों जो पीयूष निकलता है, यह जो है शिशु के जन्म के बाद 4 से 5 दिन तक यह जो पीयूष जो है निकलता है। 4 से 5 दिन ही यह पीले रंग का जो दूध है वह निकलता है, और उसमें ही आपका IgA जो आपका एंटीबॉडी है इसमें पाया जाता है। और इसी के कारण जो है जो शिशु की प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि शिशु को माँ का दूध 6 महीने तक माँ का दूध का सेवन कराना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक डॉक्टर कहते हैं कि 3 महीने तक माँ के दूध को छोड़कर, ठीक है, किसी भी पदार्थ का सेवन शिशु को नहीं कराना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपका ये पीयूष है, ठीक है, इसमें जो है आपका एक IgA एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसके कारण जो है शिशु को प्रतिरक्षा प्राप्त होता है। इस तरह से बच्चों, ठीक है, इस भाग में अर्थात भाग 8 में हमने देखा प्रसव कैसे होता है, और जो है माँ का जो मेमरी ग्लैंड है उसमें दुग्ध का स्रावण कैसे होता है। यह जो दुग्ध का स्रावण होता है, ठीक है, वह जो है शिशु को जो है पोषण प्राप्त होता है। इस तरह से बच्चों हमने आज इसका अध्ययन किया। बच्चों यदि आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों इस वीडियो को शेयर, लाइक तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों।